अगर आप मेरी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 10th का पोइट्री का इंग्लिश का जो पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, उसका सेंट्रल आइडिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, सेंट्रल आइडिया इस बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 मार्क में आएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, 3 मार्क में सेंट्रल आइडिया आएगा और निश्चित है, कंपलसरी है ये। पहले क्या था कि आप लोग को मतलब सेंट्रल आइडिया के जगह पे और का मतलब अथवा का ऑप्शन देता था, उसके जगह पे आप 4 लाइन का पोएम भी लिख सकते थे। लेकिन इस साल पैटर्न आपका बदला है, तो उसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना ही लिखना होगा, उसके स्थान पे कोई दूसरा अथवा का ऑप्शन नहीं है। तो इस वीडियो में जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डस्ट ऑफ स्नो, इसका मैं सेंट्रल आइडिया बताऊंगा। आप 100% मान लो कि इसका सेंट्रल आइडिया आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं अदर बोर्ड का सिलेबस नहीं जानता। शायद सीबीएसई का भी सिलेबस यही सेम है। सीबीएसई में भी सेंट्रल आइडिया हो सकता है आता होगा। अगर आप मतलब सीबीएसई के भी स्टूडेंट है, मतलब किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, आप देख लेना कि आपके बोर्ड में क्या आता है, तो आप पढ़ सकते हो। बाकी ये मतलब स्पेसिफिकली मतलब वीडियो में बताऊँ तो स्पेशली यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है। चलो यहाँ हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया। एकदम मैंने देखो एकदम शॉर्ट में एकदम अच्छे से लिखा है, ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। ये पूरा पूरा देखो मैंने सब डिजाइन किया हुआ है। चलो देखो, सेंट्रल आइडिया लिखते समय हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो, रॉबर्ट फ्रोस्ट जो आप लोग का ये चैप्टर है, पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो इनको ही एक मतलब टारगेट कर कर पहली लाइन देखो मैंने कैसे बनाया है कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम। भाई एक छोटी सी पोएम है, सिंपल, तो वही हमने लिखा है कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाई। देखिए यहाँ पे आप हमेशा यूज करेंगे कंपोज्ड बाई, पोइट्री में रिटन बाई नहीं यूज करेंगे, ठीक। कंपोज्ड बाई दी फेमस अमेरिकन पोएट, ये एक अमेरिकन पोएट थे, ठीक है, रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो यहाँ लिख दिया है वही फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट। सिंपल, ऐसे पहली लाइन लिख देंगे। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे कि व्हेन द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री, मतलब जब पोएट थे वे हेमलॉक जो ट्री था, ठीक है, उसके नीचे क्या थे? खड़े थे, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक। तभी क्या हुआ कि सडनली मीन्स अचानक स्नो फॉल ऑन द पोएट, मतलब जो स्नो थी यानी बर्फ थी उनके ऊपर गिरी, ठीक है। डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, मतलब जो डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो मीन्स जो मतलब कौवा था उसके कुछ मूवमेंट के कारण, मतलब उसके कुछ हिल डोल के कारण बर्फ उनके ऊपर गिरा जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे, इसका यही मतलब हुआ, ठीक। उसके बाद लिखेंगे बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, लेकिन यह साधारण सी, देखो, बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, लेकिन यह साधारण सी प्राकृतिक घटना, नेचुरली मीन्स प्राकृतिक, ठीक है, फिनोमिना मीन्स घटना, इसके जगह पे आप इंसिडेंट शब्द भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिनोमिना अच्छा शब्द है, इसी को यूज कीजिए, लेटेस्ट शब्द है, ठीक। तो बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना चेंजेस पोएट मूड, जो पोएट थे उनके मूड को चेंज कर देती है। और कैसे चेंज कर देती है? आपने पढ़ा होगा पोएम में कि पहले वो काफ़ी मतलब दुखी थे और बर्फ़ गिरने के कारण वो खुश हो गए, ठीक है, और उनका जो बचा हुआ समय था जो खराब जाने वाला था अच्छे से बीत गया। तो सिंपल उसको मैंने टारगेट कर कर यहाँ लिखा है, एंड ही बिकम हैप्पी, डैट मीन्स अ मोमेंट, ठीक है, डैट इज़ वेरी सिंपल बट ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट, मतलब वह क्या हुए कि वह खुश हो गए। और इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है कि अ मोमेंट मीन्स एक क्षण, एक छोटा सा समय, दैट इज़ वेरी सिंपल, जो बहुत साधारण है। भाई एक छोटा सा समय जो उनके ऊपर बर्फ गिरा, ठीक है, वो तो एक साधारण सा ही समय था, 1-2 मिनट का, ठीक है, लेकिन वह अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट, वह क्या रखता है? अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि उसने पोएट का पूरा मूड चेंज कर दिया और जो उनका आगे का समय खराब होने वाला था उसको बचा लिया। तो इस तरह से इसका मतलब ये जो आपका पोएम है ना, सेंट्रल आइडिया मीन्स एक तरह से उसका एक तरह से भावार्थ समझ लीजिए। इस सेंट्रल आइडिया का कहीं न कहीं इसमें पूरा का पूरा मतलब ही छिपा हुआ है, ठीक?
तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए सेंट्रल आइडिया और उसमें ऑप्शन रहे डस्ट ऑप्शन, देखिए कैसे पूछेगा कि ऐसे राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ दी पोएम, और उसमें दो पोएम दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। उन दोनों में से कौन सा पोएम दे ये तो आपको पता मतलब नहीं रहेगा। आपके जितने भी लेसन हैं मतलब आपके पोएट्री में, आप उनमें से दो तीन का कम से कम आप याद कर लीजिएगा, उसमें से फंस ही जाएगा सेंट्रल आइडिया, जिसमें से एक ये इंपॉर्टेंट था। एक फायर एंड आइस वाला आप लोग का चैप्टर है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं सेंट्रल आइडिया बता दूंगा। बाकी अभी के लिए आप ये सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, मैं आपको एकदम अच्छे से डिटेल में बिल्कुल इसका अर्थ सहित सारी चीज़ें समझा दिया। ये सफिशियंट है 3 मार्क के लिए। काफ़ी लोग सोचेंगे कि क्या इतना लिखने से 3 मार्क मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा यार 3 मार्क। आप लोग का क्वेश्चन आंसर है ना, उसमें मतलब आपका 40 वर्ड में आंसर लिखने का, 30 से 40 वर्ड में आंसर लिखने का आपको मतलब शायद 3 मार्क मिल रहा है। तो ये तो 30-40 शब्द इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, नो डाउट आपको आराम से मिल जाएगा इसमें फुल मार्क, अगर आप इसको लिख देते हो आपके एग्जाम में आता है तो। ठीक, बाकी चलो मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो एक बार मैं और फटाक से पढ़ दूँ क्या? चलो पढ़ ही देता हूँ। डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट। When the poet is standing under a hemlock tree, suddenly snow fall on the poet, die to some movement of crow. But this simple natural phenomena changes poet mood, and he become happy. That means a moment that is very simple, but he keeps larger significant. सिंपल है, बहुत साधारण सा मैंने मतलब लिखा है, आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।